मुंबई मुहर्रम का जुलूस, हजारों लोगों की भीड़ और उसी भीड़ के बीच मौत चुपचाप कैप्सूल बनकर घूम रही थी। दावा है कि दर्द निवारक दवा के नाम पर ऐसे कैप्सूल बांटे जा रहे थे जिनमें भरा था जानलेवा जहर। अगर पुलिस की आशंका सही निकली तो यह हाल ही के वर्षों में देश के सबसे बड़े संभावित नरसंहारों में से एक हो सकता था। सवाल यह है कि आखिर कौन था इस खौफनाक साजिश के पीछे और क्या समय रहते मुंबई पुलिस ने एक बड़ी तबाही टाल दी। मुंबई में नरसंहार की साजिश नाकाम। 30,000 लोगों को जान से मारने वाले प्लान का दी एंड। मुंबई पुलिस की समझदारी से बची हजारों की जान। मुंबई की सड़कों पर मुहर्रम का जुलूस आगे बढ़ रहा था। मातम का माहौल था। हजारों लोग अपने अपने अंदाज में शामिल थे, लेकिन इसी भीड़ के बीच एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए। आरोप है कि एक शख्स बड़े आराम से लोगों के बीच कैप्सूल बांट रहा था। दावा किया जा रहा था कि ये दर्द निवारक और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा है। लोग भरोसा कर रहे थे, कैप्सूल ले रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इन छोटे छोटे कैप्सूलों के भीतर मौत छिपी हो सकती है। एक महिला को शक हुआ, उसने कैप्सूल खोला, अंदर संदिग्ध पाउडर मिला। यहीं से शुरू हुई उस साजिश की परतें खुलने की कहानी जिसने पूरे शहर को हिला दिया। एटीएस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले की गंभीरता को देखने के बाद केंद्रीय और खुफिया एजेंसी भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि आखिरकार फयाज का असली प्लान क्या था, और इस एंगल में भी जांच हो रही है कि क्या फयाज के पीछे कोई इंटरनेशनल लिंक भी शामिल है, क्योंकि जिस तरीके से नए मॉडस ऑपरेंडी के तहत जहरीले कैप्सूल को मुंबई में लाया गया और हजारों लोगों को बांटने की कोशिश की गई, इसके पीछे कौन है, कौन मास्टरमाइंड है, कौन कौन से लिंक्स हैं, इन सब की जांच अब मुंबई पुलिस के साथ साथ केंद्रीय और खुफिया एजेंसी भी। शक की एक चिंगारी ने कुछ ही घंटों में पुलिस हरकत में आई। जांच शुरू हुई। इस बीच कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने की खबर भी आई। उल्टी, पेट दर्द, बेचैनी जैसे लक्षणों ने खतरे की घंटी और तेज कर दी। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति की तलाश शुरू की और आखिरकार फयाज निसार हुसैन प्रेम जी को हिरासत में ले लिया गया। जांच के दौरान जो जानकारी सामने आई उसने अधिकारियों को चौंका दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से हजारों कैप्सूल बरामद हुए। यह अब सिर्फ एक संदिग्ध दवा का मामला नहीं रह गया था। मामला उस संभावित साजिश की ओर बढ़ रहा था जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। संशय आने पर मुंबई पुलिस के पथक ने उससे पूछताछ करी और उसके पास से कैप्सूल्स का जो साठा था उसको जब्त किया, और साथ ही में विदाउट परमिशन वो ये बेच रहा था। इसके लिए उसकी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, मोबाइल नंबर इत्यादि ये भी मुंबई पुलिस ने उससे प्राप्त करी। जांच की अगली परत और भी डरावनी थी। पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए कैप्सूलों में जिंक फॉस्फाइड जैसा जहरीला पदार्थ भरा था। यही वो रसायन है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर चूहा मारने की दवा में किया जाता है। आरोप है कि आरोपी ने करीब 30,000 खाली कैप्सूल और बड़ी मात्रा में इस जहरीले पदार्थ का ऑर्डर किया था। मौके से लगभग 14,900 कैप्सूल बरामद किए गए। 30,000 कैप्सूल ऑर्डर की थी ऑनलाइन, और साथ ही में 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था, और प्रत्येक कैप्सूल में 1-1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल के उसने इस पर्टिकुलर प्रोसेशन को टारगेट किया और वहाँ पे बहाना बनाया कि ये कैप्सूल पेन किलर की तरह काम करती है, और प्रोसेशन में जाने वाले लोगों को ऐसा फंसा के उसने कैप्सूल बेचने की कोशिश करी। परंतु मुंबई पुलिस की सतर्कता
और होशियारी और मेहनत की वजह से ये बड़ा हादसा टला है और एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को हानि हो सकती थी, एक मुख्य त्रासदी हो सकती थी। अब सवाल उठने लगा, क्या कर इतनी बड़ी मात्रा में कैप्सूल क्यों तैयार किए जा रहे थे? क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की सनक थी या फिर किसी बड़े और सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा? यही सवाल अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी पहेली बनकर खड़ा है। जांच अभी चालू है, इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है और इसका मोटिव क्या था वो अभी क्लियर नहीं है, परंतु एक बात क्लियर है कि इसने बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को टारगेट करने के लिए जिंक फॉस्फाइड जैसा पॉइजनस सब्सटेंस एक कैप्सूल में डाल के और एक फेक स्टोरी तैयार करके कि वो पेन रिलीफ के लिए बेच रहा है या फिर पेन रिलीफ के लिए लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, ऐसी एक उसने फेक स्टोरी तैयार करी और वहां पे उसने ऐसे लोगों को टारगेट किया। जिंक फॉस्फाइड कोई साधारण रसायन नहीं है। एक्सपर्ट बताते हैं कि शरीर में पहुंचने के बाद ये बेहद घातक प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है। इससे उल्टी, सांस लेने में परेशानी, ब्लड प्रेशर में गिरावट और कई अंगों के फेल होने का खतरा पैदा हो सकता है। सबसे चिंताजनक बात यह कि इसके जहर का कोई निश्चित एंटीडोट नहीं माना जाता, यानी अगर बड़ी संख्या में लोग इसकी चपेट में आते तो हालात बेकाबू हो सकते थे। यही वजह है कि जांच एजेंसियां इस मामले को सामान्य आपराधिक घटना की तरह नहीं देख रही हैं। उनके सामने एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरे देश को जानना है। क्या कर इन कैप्सूलों का अंतिम लक्ष्य क्या था? जिंक फॉस्फाइड एक तरह का बहुत ही जहरीला रासायनिक पदार्थ होता है। आमतौर पे अगर हम देखें तो घरों में, खेतों में चूहों को मारने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलती से या जानबूझकर इसका सेवन कर ले तो ऐसे में ये एक्यूट पॉइजनिंग करता है, यानी कि जब ये रासायनिक पदार्थ हमारे पेट में पहुंचता है तो वहां पहुंचकर ये एक बहुत जहरीली गैस बनाता है जिसे फॉस्जीन गैस बोला जाता है। ये गैस धीरे धीरे जो शरीर के सभी अंग हैं उनमें पहुंच करके जो अंगों की ऑक्सीजन ग्रहण करने की कैपेसिटी होती है उसको खत्म कर। अब इस मामले की जांच मुंबई पुलिस के साथ साथ दूसरी एजेंसियां भी कर रही हैं। आरोपी के विदेश दौरों, उसके संपर्कों, उसकी गतिविधियों और संभावित सहयोगियों की पड़ताल की जा रही है। जांच टीम की कोशिश है कि इस कथित साजिश की हर कड़ी को जोड़ा जाए। क्या ये भीड़ के बीच जहर बांटकर दहशत फैलाने की योजना थी? क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क मौजूद था या फिर कहानी में अभी कई और राज छिपे हुए हैं? इन सवालों के जवाब आना बाकी है, लेकिन एक बात तो तय है, अगर समय रहते शक न होता, अगर पुलिस तेजी से कार्रवाई न करती तो मुंबई शायद एक ऐसी त्रासदी का गवाह बनती जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती।